तो एक सज़ा थी खुद को कि सुबह उठो, खाने को कुछ नहीं है, पानी पियो, हारमोनियम पे बैठ जाओ, जब तक एक गाना नहीं बनाओगे खाना नहीं मिलेगा। तो सुबह से दोपहर तक फिर जॉय है ना, हाँ सुख, हाँ वही ये सब करने का एक वही है ना हाँ या कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सुख लुत्फ मिले। है। हाँ, हाँ, उसको भी सुन रहा है उसको भी एक सुख मिले। हाँ एंड द जॉय ऑफ क्रिएटिंग थिंग्स, वो तो फिर वो मेडिटेशन है ना। हाँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं यार अच्छा कि आपके गानों में ये है या आप मेडिटेशन करते हैं। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में कभी 1 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं की। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो दैट एंटायर टाइम पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज द मेडिटेशन। तो आप ऐसे एक लॉ के साथ जुड़े होते हैं और एकाग्रता, हाँ सारी की सारी एनर्जी यहाँ फोकस्ड होती है। तो एक एनर्जी को एक जगह फोकस करना, इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं ना। बिल्कुल, तो वो हो रही है पॉजिटिवली। तो बड़ी फिर मुझे एहसास हुआ कि कोविड में मैंने तकरीबन 250 गाने लिखे होंगे। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ जी, ड्यूरिंग कोविड। तो उसमें से कुछ उर्दू नज़में हैं, मैं ज़रूर आपको बात जी प्लीज। तो सुबह उठना वो पर्पसली था। जैसे आप जिम नहीं जाते तो अच्छा सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर मेरा एक छोटा सा उसका नाम है नज़्मगाह मेरे घर में, छोटा सा 8x8x8 का एक कमरा है। वो स्टूडियो है बेसिकली। तो उसमें हारमोनियम में छोटी सी किताबें होंगी, डिक्शनरीज मेजरली, इंसाइक्लोपीडियाज। तो वहाँ बैठना, इससे पहले मैंने 2007-8 में किया था जब मैंने हॉस्टल छोड़ा और बाहर रेंट पे रहने लगा चंडीगढ़ सेक्टर 38 में। तो एक सज़ा थी खुद को कि सुबह उठो, खाने को कुछ नहीं है, पानी पियो, हारमोनियम पे बैठ जाओ, जब तक एक गाना नहीं बनाओगे खाना नहीं मिलेगा। तो सुबह से दोपहर तक फिर कुछ ना कुछ बनाना, फिर उठ के जाना, फिर बाहर जाके कैंटीन में खाना। तो इस वक्त चलिए आप उसी को थोड़ा सा दोहराया, लेकिन मोस्ट फर्टाइल ईयर था ये मेरे लिए। हालांकि बहुत डैमेजिंग था दुनिया के लिए, बहुत सैड बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा 250 अफसाने विद कंपोजिशन, मतलब दिस इज़ अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ खजाना आपके लिए। तो उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें भी बनी। तो कुछ अब आम भी बनी, कुछ ख़ास भी हुई तर्ज़ों के लिहाज से भी। तो एक नया अपने खुद को एक अलग तरीके से आपने जाना कि अच्छा ये भी चीज़ें आपके अंदर पड़ी हैं कहीं ना कहीं पे। तो बड़े मिस्टिकल मेटाफर्स, बड़े ही एस्टोनिशिंग्स, मतलब कि क्या कहते हैं आप उसको पोइट्री में, जब उसको किसी को तोलते हैं किसी और चीज़ से, तो ऐसी नई नई चीज़ें, हाँ सिमिली, तो ऐसी नई नई चीज़ें आई। फिर ऐसे जैसे नहीं आप कहते हैं, मैं तो बहुत अपने आप को देखता हूँ 3rd पर्सन पे हमेशा ही तकरीबन। ऐसे शायरी लिख ली, वहाँ रख दी, पढ़ूंगा तो चाहिए खुद ही, फिर कहूँगा अच्छा यार ये है कोई डॉक्टर सतिंदर सरताज, क्या लिखा है इसने, अच्छा यार ये तो बड़ा है, नई चीज़ है, कभी पढ़ी नहीं ऐसी। है ना, आपको एक क्रिटिक अगर देखे तो कैसे देखेगा। तो मैं खुद को देखता हूँ कई बार ऐसा। तो ये सारी है एम्पैथी के वर्जन ही, है ना। एक बहुत ही क्रिटिक सॉर्ट ऑफ वर्जन है, एक बहुत ही कंपैशनेट सॉर्ट ऑफ वर्जन है, एक। तो सारी चलिए खाना खाते हैं, चलिए।